धर्मरक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक, और इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश का श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का उत्तर प्रदेश प्रदेश संगठन मंत्री भी रहा हूं, और उससे पूर्व मैंने 6 साल महाराज जी के साथ, योगी जी के साथ में हिंदू वाहिनी का भी कार्यकाल किया है। धर्मरक्षक सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अयोध्या आने का मेन उद्देश्य आपका? अयोध्या आने का मेन उद्देश्य यह है हमारा कि अयोध्या की धरती पे ही राम मंदिर की हमारे जो है ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है, एक खुशखबरी का विषय था। तो कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो यहाँ पे आके एक जोशीले अंदाज में अपने भाइयों के साथ में एक कार्यक्रम करे। तो हमारा ख्वाब, तो हमारा सपना था कि जिस दिन मंदिर की घोषणा हो जाएगी, मैं प्रभु राम जी से उनके कदमों में गिर के आशीर्वाद लूँगा, इसलिए उनकी अयोध्या धरती पर आया हूँ। अच्छा, जो आपने धर्मरक्षक सेना जो बनाई है, ये किस तरीके का जो है कार्य करेगी? धर्मरक्षक सेना हिंदुस्तान की सबसे कट्टर सेना है, और हमारी सेना का उद्देश्य है कि हम बाकी लोगों से अपने आप को अलग मानते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं नरम खून और गर्म खून, तो ये गर्म खून वालों की सेना है। जहाँ पे भी समाज में या कोई भी कृतियाँ रहेगी, कोई भी सरकार ऐसे मुद्दों पे नहीं सुनेगी, वहाँ पे हम तांडव मचा के या तहलका मचा के, आप कह लीजिए, जिस तरीके से जैसे बहनों की बात होगी तो बहनों के न्याय के लिए हमें कोई जो है इस तरीके का फैसला नहीं चाहिए कि आप सजा दें और आप ले जाएं उसको और क्या कोर्ट की हियरिंग चलती रहे। हम फैसला ऑन द स्पॉट चाहते हैं। जो बहन करेगा उसको उसी अंदाज में सजाए मौत चाहिए, जो गलत करेगा समाज में उसको उसी अंदाज में जो है जवाब देना चाहिए। और ये सेना का मेन उद्देश्य यह है कि देश के अंदर जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी हमारे देवी देवताओं के स्थान हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, और जो भी अन्य धर्म जो हमारा सम्मान करते हैं उनका सम्मान है, जो हमारा सम्मान नहीं करते हैं उनको फिर हम अपने जूतों से समझाएंगे। अच्छा, क्या आप जो है, जो अभी आपने जो बात जो करी कि हमारी जो सेना है वो गर्म खून की है, बिल्कुल, तो क्या आप कानून पे जो है भरोसा नहीं रखते हैं? नहीं, भारत के कानून पे हम भरोसा करते हैं, इसीलिए तो भारत के कानून में संशोधन चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं कि हम कुछ ऐसा करें, किसी को अच्छा नहीं लगता है जेल जाना है। जैसे कि हम लोगों ने पद्मावत रुकवाया था, तो उस समय हमारे बारे में कहा गया कि ये लोग जो है गुंडे हैं, गैंगस्टर हैं, मवाली हैं, या हम लोग को जिस समय MBA होल्डर हो तो मुझे कहा गया था ही इज़ अनएम्प्लॉयड पर्सन, ही इज़ जो है अनएजुकेटेड पर्सन। MBA होने के बाद भी इतना अपना खुद का काम है, सब कुछ है, उसके बाद भी सरकार एक ही बोलती है कि दे आर अनएम्प्लॉयड, ये बेरोजगार लोग हैं, दे आर अनएजुकेटेड, ये जो है अशिक्षित लोग हैं। तो सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ काम ही ना करिए कि हम कानून हाथ में लें। अगर क्योंकि हम कट्टरपंथा दिखाएंगे नहीं, हम अपने सम्मान की वजह से प्रियंका रेड्डी के लिए मैंने मांगी 48 घंटे में आप उनको सजा दीजिए, आप नहीं देंगे तो हम देंगे, क्योंकि भारत सरकार को डर होना चाहिए ना कि नागरिक जब गुस्से में आएगा, जब बवाल मचाएगा तो गलत हो जाएगा। उस गलत को ना हो, इसलिए भारत सरकार को आरक्षण में भी बदलाव लाना चाहिए। उसके लिए भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा या तो आप खत्म करिए, क्योंकि 70 साल पहले की समानता आज नहीं है, आज समानता बदल चुकी है। देखा जाए तो वो लोग हमसे आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में बहुत आगे निकल चुके हैं, और जो हमारा ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो सवर समाज का लोग है, वो परेशान है। मगर देश के अंदर वही राजनीति, वही सरकार, तो सरकार के आगे एक पैरेलल सरकार खड़ी है जिसका नाम है धर्मरक्षक सेना। अच्छा, जिस तरीके से जो है बेरोजगार बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी की सबसे बड़ी जो बात है, जो रोजगार हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत सरकार जो सरकारी नौकरियां ला रही है उसमें भी तो बैठ के उनके अधिकारी अंदर पैसा ले रहे हैं। हमारे यहाँ का लड़का पढ़ लिख के जाता है, क्वालिफिकेशन करके जाता है, उसके बाद भी अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार कोई नेता से शुरू नहीं होता, भ्रष्टाचार एक छोटे से बाबू शुरू होकर मंत्री तक पहुंचता है। ये जो आपका करप्शन की चेन है ना, इस चेन को तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए सब कुछ आप पारदर्शी करिए। जहां पे जितना नियम हो, जितना है कि इतनी वैकेंसी निकली है उतनी वैकेंसी, जैसे कि हम देखते हैं कि 70% पाने वाला या 80% पाने वाला पीछे हो जाता है। किसी नेताजी का, मंत्री जी का, या किसी DM साहब के भतीजे या भांजे का फोन आ जाएगा, या किसी नेता का बेटा होगा, तो उसको 65 पे जारी कर दिया जाएगा। ये करप्शन जो है, जो VIP कल्चर है, वो गाड़ियों से खत्म नहीं होगा, वो टोल से खत्म नहीं होगा। हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो है उनको नौकरी दीजिए ना आप। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके ही घर के लोगों को नौकरी दी जाती है। आज भी सिस्टम खराब है, आज भी कहते हैं भैया दरोगा में इतना चाहिए, DM साहब उसमें IAS PCS को छोड़ के ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है देश के अंदर, ऐसा कोई रोजगार का विषय नहीं है जहां पे पैसा लेकर नौकरी नहीं दी जा रही है। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो आरक्षण में मर गया, उसके बाद करप्शन में मर गया। तो ये युवा जो दोनों से परेशान है वो हमारी सेना में आए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका कैसे? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यही कहना, बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचार जो होता है वो हमसे शुरू होता है, वो कहीं बाहर से नहीं होता है। अगर हम देना बंद कर देंगे तो वो लेना बंद कर देंगे। चौराहे पे खड़े होकर अगर आप हेलमेट लगा के जाते हैं, उसके बाद भी सिपाही आपको रोक लेता है, तो सिपाही को वही बताइए, मैं तो अपना पावर दे रहा हूँ, क्या आप बोलिए मैं धर्मरक्षक सेना का मेंबर हूँ साहब, जब मेरे पास सीट बेल्ट लगी है, मेरे पास हेलमेट लगा हुआ, तो किस बात का मैं पैसा दूँ? वो कहेगा नहीं नहीं, तुम्हारे पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं तो ये नहीं है। दुनिया भर की कमी निकाल के आपसे 100, 200, 300 रुपये वसूलने की बात होगी। आज भी मैं देखता हूँ कि महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही हो या अन्य प्रदेशों में, रात में आज भी सिपाही और पुलिस वाले खड़े होकर हाईवे पे वसूली कर रहे हैं। उनको वही करना है जो पुलिस वाले चौराहे पे खड़े हुए हैं। कुछ तो अच्छे हैं जो सही बात बताते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि हमारा युवा इस डर से हेलमेट नहीं लगाता है कि उसको एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बेचारा इस डर से हेलमेट लगाता है कि दरोगा जी कहीं चालान ना कर दें।
तो ये गलतियां एक हैं। क्वेश्चन और हमारा है, जी। राम मंदिर निर्माण के लिए अभी आपने कहा कि हमारी सेना में 5 लाख लोग हैं, वो निर्माण कार्य हाँ, कर रहे हैं, किस तरीके से आप- बिल्कुल राम मंदिर निर्माण के लिए मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं, हम लोग कोई अंडानी बिरला या अंबानी के बच्चे नहीं हैं। हम लोग देश के वो लोग हैं जिसके पैसे से जो हमारा एजुकेशन का हो गया टैक्स हो गया, जो हमारी शिक्षा का टैक्स हो गया, जो हमारे एंटरटेनमेंट का टैक्स हो गया, जो पिक्चर देखते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो फोन पे बात करते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, टेलीकॉम का टैक्स है, हर चीज का टैक्स है, उसी टैक्स के पैसे देश चलती है। तो देश से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने मंदिर की घोषणा की है, सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं देखता हूं कि अंबानी साहब कैसे इतना आ रहा है, उतना आ रहा है, तो धर्म रक्षक सेना के पास 5 लाख से ज्यादा मेंबर है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मंदिर निर्माण में जो भी लेबर, मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर लगेंगे, हमारे यहाँ पे सब पढ़े लिखे लड़के भी हैं, हमारे यहाँ बीटेक किए हुआ LNT जैसी कंपनियों में काम करने वाले भी लड़के हैं। तो क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जिसके पास अच्छे बॉलीवुड के लोग भी हैं, अच्छे भोजपुरी के लोग भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, PCS लॉबी के भी लोग हैं, मैं खुलेआम उनको दिखा सकता हूँ आपको। तो भारत के उन लोग को, हमारे 5 लाख सैनिकों को मौका दिया जाए। आप वहां पे बाहर से कहीं मजदूर मत लाइए, कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हमारी सेना निःशुल्क भाव से प्रभु राम के लिए जब तक बनेगा आजीवन काम करने के लिए तैयार है। संगठन में आज आपने यहाँ पे किसी को पद भी दिया है? नहीं, संगठन में देखिए, आज हमारी यहाँ पे जो संगठन का विस्तार था वो अयोध्या में पहले ही हो चुका था। जैसे कि हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी बैठा है, अब मैं आपसे परिचय करा दूं, ये हमारे पीयूष पांडे जी यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, और साथ में जो हमारे कार्यक्रम के आयोजक है, क्योंकि ये लोग किसी पद के लिए या पार्टी के लिए नहीं आए थे। ये जो हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, ये हिंदू वाहिनी से, हिंदू सेना से, बजरंग दल से, इन लोग का मानना है कि सलभ प्रताप सिंह जैसे कट्टरता से, जैसे हम धन के लिए लड़ रहे हैं, वैसे अगर सभी सेना के लोग एक साथ होकर लड़ेंगे तो लड़ाई ज्यादा मजबूती से लड़ी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई मेरे साथ में आए हुए हैं उनको प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह यहाँ की मीटिंग के बाद दिया जाएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा को देखते हुए मुझे पता है कि इनकी सही जगह वहां है जहां खून बहाएंगे तो सामने वाला 5 कोस दूर भागेगा पाकिस्तान की तरफ। सलभ प्रताप सिंह, आजम खान ओवैसी पे क्या कहेंगे? आजम खान ओवैसी को बिल्कुल, ओवैसी और आजम खान जैसे लोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म के बारे में तारीफ करिए, अपने धर्म के बारे में आप अच्छा कहिए, हमें कोई कष्ट नहीं है। मगर आप अगर अपने धर्म की बात करते हैं तो अपने ही धर्म तक सीमित रहिए। मगर किसी दूसरे के धर्म को छोटा दिखाना, या आप लोग की जो साजिश रहती है, जैसे अंदर अंदर इनके लोग काम करते हैं, लव जिहाद के मुद्दों पे इनके लोग काम करते हैं, जो है इस तरीके से आप देखिए कि इनके यहाँ कोई त्योहार होता है, जैसे कि इनके ये लोग बोलते हैं सलमान खान की पिक्चर होगी तो सभी लोग जाएंगे। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि मेरे हिंदुओं में भी वही एकता होनी चाहिए जो उनके पास है। अगर वो अपनी कौम की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते करते जो बाउंड्री के बाहर करते हैं, जैसे ओवैसी ने अपने यहाँ पे हैदराबाद में पिछली बार कहा था योगी जी के बारे में कि कोई जोकर जैसा दिखता है, कोई मुख्यमंत्री भी बन गया, उसको मैं मार मार के भगाऊंगा, मैं और मेरी 100 पुश्तें यही राज करेंगी। तो मैं बताना चाहता हूं अब राज करने नहीं आए हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये जनता से जनता को जनता के द्वारा सरकार है। अगर ये ओवैसी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग अगर देश के अंदर अपने धर्म के नाम से दूसरे धर्म को गाली देंगे, छोटा दिखाएंगे, या हमारे हिंदुओं के साथ में, हमारी बहनों के साथ में लव जिहाद जैसे मुद्दे करेंगे, या हमारे मंदिरों को छोटा दिखाएंगे, या हमारे धर्म के धार्मिक लोगों पर शिकार करेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्म रक्षक सेना हथियार के साथ में ऐसे लोगों का नाश करेगी, हथियार के साथ में, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। मैं खुलेआम कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं कि अगर मेरे धर्म के बारे में, मेरी देवी देवताओं के बारे में, अगर हमारे मंदिरों के बारे में अपमान किया जाएगा तो उनको उसी अंदाज में समझाया जाएगा जिस अंदाज में राम और कृष्ण समझाते थे द्वापर और उस युग में, वही युग को याद किया जाए। क्योंकि हमारा मानना यही है कि इनके जैसे लोग, जैसे क्या एजाज खान जैसा भड़वा कोई आया हुआ है, वो बैठ के हमेशा हिंदुओं के बारे में बोलता है, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, या भीम आर्मी जैसे लोग जो बोल रहे थे कि यहाँ पे मस्जिद बनेगा, इनके जैसे लोग का इलाज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लोग 10-20-50 लोग का दिमाग बदलते हैं, देश के युवाओं को गलत रास्ते पे लेके आते हैं, तो सीधे पेड़ काट दिया जाए, जड़ वहीं से कट जाएगी ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनको हम लोग वहीं पे पॉज करेंगे। और अगर ये ज्यादा बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, अगर आप हमारे देवी देवताओं के बारे में या हमारे योगी जी के बारे में उसने कहा था कि कोई जोकर जैसा दिखता है, कोई गलती से भी बन गया, तो मैं मुख्यमंत्री जी का जो है बहुत कट्टर शिष्य हूं, मैं उनको बहुत मानता हूं। उन्हीं के लाइन पे मैं बाल साहब ठाकरे और योगी जी के ही सिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर योगी जी के बारे में उसने गलत कहा है तो मैं भी यहां पे कहना चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जी के विषय में, या मेरे योगी जी के विषय में, या मेरे महंत जी के विषय में गलत कहेगा तो उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर रख के दिखाए, वही उसका पैर तोड़ दूंगा। अपनी सेना के साथ नाम और पद जी। हमारा नाम शलभ प्रताप सिंह, मैं शलभ प्रताप सिंह, धर्म रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक, और आप सभी का छोटा भाई, आप सभी का सेवक, और देश के हिंदुओं का मैं यही कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि शलभ प्रताप सिंह का साथ दीजिए आप लोग। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ मीडिया में और अपने अनाउंसमेंट के लिए सोशल मीडिया पे कहता हूँ, मेरा एक पहला ऐसा संगठन है जो कभी किसी से कोई ये नहीं कहता है कि आपको अपने क्षेत्र में काम करना तो उनसे परमिशन लीजिए। बहन के खिलाफ गलत हो रहा, वही गिरा के मार दीजिए, हम बाकी देख लेंगे। इसलिए ये सम्मानता है कि मैं एक धर्म रक्षक सेना का सैनिक हूँ, यही मेरी पहचान है। शलभ प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, धर्म रक्षक सेना, संस्थापक धर्म रक्षक।